परिभाषा याद है समिति? समिति कितने प्रकार की है? कौन कौन सी? चलो नाम तो सबको याद है। तो समिति का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो मुनिराज के जो क्रियाएं अति आवश्यक है, उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, और इसलिए वे अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते। तब स्वयमेव ही दया पलती है। इसका नाम सच्ची समिति है। क्या कहा? मुनिराज के जो गमनादि क्रियाएं हैं, उनमें अति आसक्तता का अभाव है, और अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, यद्वा तद्वा रूप प्रवृत्ति नहीं होती, और तब दूसरे जीवों को दुखी करके अपने गमनादि प्रयोजन को नहीं साधते। तब स्वयं ही दया पलती है। इसका नाम सच्ची समिति है। मतलब क्या है? देखो, मैंने बात कही थी ये कि मुनिराज जो भी काम करते हैं वो स्वयं यत्नपूर्वक ही होता है। क्यों यत्नपूर्वक होता है? क्योंकि उन क्रियाओं में अति आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति नहीं होती है तो वो जीव रक्षा पूर्वक ही करते हैं। जब क्रियाओं में करने की आसक्ति होती है तो जीव दया का भाव चला जाता है, और जब करने का भाव कम होता है तो फिर करेंगे तो जीव रक्षा का ध्यान रखकर ही करेंगे, जीव हिंसा को टाल के करेंगे। जैसे बोलना जरूरी है तो बोलने का राग नहीं है, तो बोलेंगे तो हित मित प्रिय बोलेंगे। चलना है तो चलने का तीव्र राग नहीं है, इसलिए देख के चलेंगे। खाना है, खाने का तीव्र राग नहीं है, तो प्रासुक निर्दोष आहार लेंगे। रखना उठाना है, अति आसक्ति नहीं है, तो देख के उठाएंगे धरेंगे। मलमूत्र का क्षेपण करेंगे तो देख के करेंगे। इसलिए इनमें उनके आसक्ति नहीं होने से अयत्नाचार रूप प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। जब प्रमाद नहीं होता है तो हिंसा होती नहीं है, तो स्वयं दया पलती है। तो मुनिराज के दया पलती है, दया पाली नहीं जाती। पालना कोई भी काम वो कर्तव्य बुद्धि से होता है, और पलना वो सहज होता है। मुनिराज की दया सहज में पलती है क्योंकि आसक्ति नहीं। और हमारे क्रियाओं में अति आसक्ति होने से हम दया पालते भी हैं तो पलती नहीं। खाने का तीव्र राग होगा तो दया नहीं पलेगी, राग कम होगा तो ये जीव रक्षा का भाव रखेगा। खाने का खूब शौक होएगा तो वो दया कहाँ आएगी उसके चित्त में? फिर तो घर का हो कि बाजार का हो कि होटल का हो कि रसोई का हो, कहीं का हो, मज़ा आना चाहिए। क्या लोग भोजन करते भी हैं तो लोग टेस्ट का सबसे पहले ध्यान रखते हैं। यत्नाचार माने स्वयं ही प्रयत्न पूर्वक कार्य होना, जो कार्य हो सावधानी पूर्वक। सहज होती है, प्रयत्न पूर्वक ही प्रवर्तन होता है। उनका जो प्रवर्तन होता है उसका नाम समिति है। ये तो कहने की बात है कि वो देख के चलें, वो चलते ही देख के, वो चलेंगे तो देखेंगे ही सही, इधर उधर नहीं देखेंगे, सामने ही देखेंगे। उनकी दृष्टि सामने ही होगी। जैसे भगवान नाक पे दृष्टि रखते नहीं है, जब उनकी दृष्टि सब ओर से हट जाती है तो अपने आप उनकी दृष्टि नाशाग्र हो जाती है। नाशाग्र दृष्टि की नहीं जाती, ऐसे सामने देखा नहीं जाता, सामने ही दृष्टि होती है। देखना तो मतलब ये ध्यान रखो, फिर एक लोड पे चलो तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं भूल जाए, इधर उधर नहीं देखने लग जाएंगे, अपने कोई बात नहीं करने लग जाए, ये सब है ही नहीं। जब अपने आप आसक्ति नहीं उस क्रिया की तो सब सावधानी पूर्वक ही काम होगा। जीव रक्षा का भाव कदम कदम पे उनके अपने आप उनके चित्त में बने ही रहता है। इसलिए ये काम करते हैं तो सब विचार पूर्वक करते हैं। और मैं तो कहता हूँ समिति 5 ही है, सब ऐसी बात तो ही नहीं है।
समिति असंख्यात हो सकती है। ये 5 ही क्रियाएं, और भी कोई क्रिया हो तो उस क्रिया में अति आसक्ति नहीं होती, तो उन क्रियाओं में भी प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। बोलेंगे तो उसी समय बोलेंगे जब अत्यंत जरूरी होगा। कोई भी क्रिया मुनिराज की माने यत्न पूर्वक ही होगी, अयत्न पूर्वक नहीं होती है। और दूसरी बात, वो इन क्रियाओं को करना नहीं चाहते, लेकिन ये क्रियाएं करना आवश्यक होता है। जैसे चलना आवश्यक है, चलना मुनिराज के जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक स्थान पर रहेंगे तो उस स्थान से राग उत्पन्न होगा। जैसे पानी एक ही स्थान पर रहता है तो क्या होता है, सड़ने लगता है ना। और बहता हुआ होता खूब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहते पानी को खूब पियो। लेकिन एक स्थान पे जो पानी रहता है तो उसमें अनेक बदबू आदि दोषों की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है। हो सकता है कोई अच्छा तालाब हो, पानी आ रहा हो तो नील भी हो, लेकिन फिर भी सामान्यतया यदि जल में आवक नहीं और वहीं का वहीं जल पड़ा है, निश्चित रूप से सड़ेगा। तो इसलिए चलना चाहते नहीं लेकिन चलना आवश्यक है। बोलना नहीं चाहते, लेकिन बोलना अति आवश्यक हो जाता है। कब अति आवश्यक हो जाता है कि कोई आया, कोई श्रावक, तो उसके लिए धर्मोपदेश हुआ, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताने के निमित्त से। बोलना हो जाता है, तो फिर वो बोलना चाहते नहीं ना, इसलिए वो बोलेंगे कब, कि तभी बोलेंगे जब जीव हिंसा नहीं होगी। तो इसलिए वे रात्रि को नहीं बोलते। कई लोग कहते हैं अब क्या है, आजकल के ज़माने में तो बहुत लाइटें आ गई है, ये हो गई। तो मैं कहता हूँ कि अब तो और बोलने में खतरा है, क्योंकि लाइटों के निमित्त से बहुत कीड़े उड़ते हैं। और जो तर्क अपन बोलने के लिए दे रहे हैं, वो तर्क फिर आहार के लिए भी दिया जा सकता है, खाने के लिए। यदि थोड़ी देर तक बोल सकते हैं तो थोड़ी देर तक खा भी सकते हैं, फिर उसमें भी कोई दोष नहीं है। इधर टाइम बढ़ा सकते हैं तो उधर भी बढ़ा सकते हैं। फिर रात्रि भोजन का नियम का क्या रहा? यदि नियम की बात है तो नियम कैसे होता है? सूर्यास्त से। सूर्यास्त हुआ बंद, तो जिस प्रकार खाना बंद, जैसे बोलना बंद। सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं बोलते? तो मैं पूछता हूँ, सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते सूर्यास्त के बाद? जीवों की उत्पत्ति होती है। तो बोलते क्यों नहीं है? जीवों की उत्पत्ति होती है तो उनका क्या होता है? उनकी घात होता है ना, उनकी हिंसा होती है। तो जैसे बोला क्यों नहीं जाता? क्योंकि रात को बोलने से उन जीवों की हिंसा होती है, इसलिए नहीं बोलते कि नियम। ऐसे ही आहार लेंगे तो कब लेंगे? दिन में लेंगे, निर्दोष लेंगे। तो 5 प्रकार की समिति है। गुप्ती, समिति, धर्म, 10 प्रकार का धर्म है। धर्म में ये है कि क्रोधादि करने का अभिप्राय मिट गया है। क्रोध को प्रकट नहीं करना, उसका नाम क्षमा नहीं है। क्रोध भाव उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम क्षमा है। क्योंकि राजा के भय से भी कोई पाप नहीं करता है, लेकिन उसको त्यागी नहीं कहते। ऐसे ये भी स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से अथवा लोकलाज के भय से कषाय करता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन कषाय करने का अभिप्राय नहीं गया, तो उसके अभी धर्म नहीं हुआ है। क्या धर्म जो है, उत्तम, क्षमा आदि, वो अंतरंग कषाय के अभाव का नाम। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट होती है, उसका नाम उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म है। ऐसी अनुप्रेक्षा 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, तो संवर का कारण है। 12 भावनाओं के चिंतन में परद्रव्य को यदि दुखरूप जाना, ये दुखरूप है, और दुखरूप जान के उससे उदास हुआ, तो कहते हैं इसका नाम अनुप्रेक्षा नहीं है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति शिकायत करे, साहब मेरे बेटे बेटी अब कुछ भी नहीं सुनते, मेरा कुछ भी काम करते ही नहीं। पहले तो मेरा काम करते थे और अब कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो पहले करते थे तो उनसे क्या था?
राग था, और अब नहीं करते हैं तो द्वेष। उदासीनता तो दोनों में ही नहीं है ना। तो सच्ची अनुप्रेक्षा किसका नाम है कि ये मेरा कुछ कर सकते ही नहीं, ये मेरा भला नहीं कर सकते और मेरा बुरा नहीं कर सकते। इस रूप से जो परद्रव्यों से उदासीनता है उसका नाम सच्ची अनुप्रेक्षा है। अन्यथा तो ये अनुप्रेक्षाओं के नाम पे भी शुद्ध धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब स्वार्थ के सगे हैं, कोई अपना नहीं है। तो ये इसको थोड़ा कभी नया नया मुर्गा होता है ना, जैसे नया नया मुर्गा वो ज़्यादा ज़ोर से भाग देता है। इनके मुसलमानों में एक बात आती है कि नया नया मुल्ला बहुत ज़ोर से नमाज पढ़ता है। ऐसे जो नया नया श्रोता होता है तो उसको कोई बात बताओ अपन, सुत धारा हुए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, तो घर पे भी जाके सुनाता। तुमको मालूम आज पंडित जी ने क्या सिखाया? सुत धारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। किसने सिखाई तुमको ये लाइन? वो पंडित जी ने। कल से तुम मन जाया करो। क्या क्या उटपटांग बातें सीख सीख के आते हैं अपने घर में। ये सिखाओ अपन कि सुत धारा सब होए सीरी, कोई स्वार्थ का ना भीरी। अच्छी लगे वो बात। अब वो बात क्या हुआ, इसके उल्टी रिएक्शन कर गई। उल्टी रिएक्शन माने वो बात तो उनसे उदासीनता के लिए कही थी और ये उनसे द्वेष बुद्धि करता है। सब स्वार्थ के सगे, सब स्वार्थ के सगे, सब बुरे हैं क्या। और ये शरीर है बहुत गंदा है, एकदम नो मल द्वार बहते हैं इससे, घिनौना है, अपवित्र है, महाबुरा है। और ये बच्चे बच्ची सब स्वार्थ के सगे हैं, कोई नहीं है यहाँ पर। तो कहते हैं कि ये द्वेष बुद्धि का नाम धर्म तो ही नहीं है। धर्म तो ये कहता है कि जिसके सब कुछ अनुकूल हो, पत्नी पूरी तरह से अनुकूल हो, तो भी अपने ये चित्त में आए कि ये मेरे पुण्य कर्म का उदय है। ये अनुकूल है इसलिए क्योंकि ये मेरे उदय का खेल है, ये प्रतिकूल इसलिए क्योंकि ये मेरे उदय का खेल है। तो उसको अनुकूल प्रतिकूल मानता है तो ये तत्व संबंधी भूल है। और यहाँ बाला भावना पढ़ के यदि तू उनको प्रतिकूल मानता है और उनसे द्वेष रखता है तो बाला भावना होना कुछ नहीं पड़ी, बल्कि और कर्म द्वेष बुद्धि कर ली। धर्म का फल वीतरागता है, धर्म का फल द्वेष बुद्धि नहीं है। वो मेरे करते नहीं कि वो मेरे कर सकते नहीं, ये मेरा कुछ नहीं करते हैं कि ये मेरा कुछ कर सकते नहीं है। क्या ये करते नहीं है, ये विचार करोगे तो द्वेष बुद्धि आए बिना नहीं रहेगी। और ये मेरा कर सकते ही नहीं है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। स्वयं किए जो कर्म शुभाशु, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो ये पंक्ति हमने पढ़ी है, इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि अब हर जीव अपने अपने बांधे कर्मों का फल भोगता है। जहाँ अपने बांधे कर्मों का फल भोगते हैं तो कोई हमारे लिए अनुकूल है और कोई प्रतिकूल है, कोई ऐसा है कि कोई वैसा है, ये बात ही कहाँ रह जाती है। और तो सुनो, यदि सुत धारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, तो तुम भी तो किसी के सुत हो, तुम भी तो किसी के दारा हो। तुम दारा नहीं होगे तो किसी के दार होंगे, हो तो सही ना कुछ न कुछ। तुम पत्नी नहीं होंगे तो पति होंगे, पति नहीं होंगे तो पत्नी होंगे, पुत्र नहीं होंगे किसी पिता होंगे, पिता नहीं होंगे तो पुत्र होंगे, कुछ तो होंगे। उन्होंने इधर से लिखा, अपन ये भी कह सकते हैं, पुत्रदार होए न सीरी, सुत नहीं सुत, पितादार होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पिता भी कोई स्वार्थ का सगा है, तो पिता भी कोई कुछ करने वाला नहीं है। यदि पुत्र स्वार्थ का सगा है तो पिता क्या परमार्थ का सगा है। पत्नी यदि स्वार्थ की सगी है तो क्या पति परमार्थ का है? अरे सभी स्वार्थ के सगे हैं, इसलिए तुम खुद भी तो उसी श्रेणी में हो, अपने आप को क्यों भूल जाते हो?
दूसरों को कह रहे हो कि ये ऐसे है वो ऐसे है, तुम भी उनमें ही एक हो। जिस प्रकार से तुम अपने रिश्तेदारों को कह रहे हो कि ये सब स्वार्थ के सगे हैं, तुम अपनी तरफ भी उंगली उठा के देख लो, तुम कौन से बहुत परमार्थ के करने वाले। लेकिन जब भी बात आती है जिनवाणी की, तो जीव सुत दारा होए नसीरी सब स्वार्थ के भीरी। और मैं तो बिल्कुल अलग ही अलग काम, मैं तो सबका काम करने वाला हूँ और मेरा काम कोई नहीं करता है। तो कहते हैं ये मिथ्या भूल है भैया, न वो तुम्हारा करते हैं न तुम उनका करते हो। जिस प्रकार वो अपने स्वार्थ के सगे हैं, तो तुम तो और 10 गुना अपने स्वार्थ के सगे हो। तुम कौन से परमार्थ के? क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था है। जब कोई किसी का कर ही नहीं सकता, तो ये मेरा कुछ नहीं करता है, ये कंप्लेन कोई स्थान ही कहाँ है, इस शिकायत का अवकाश ही कहाँ है। या तो ये जिनवाणी की लाइन पढ़ना बंद कर दो कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपना कर्म का उदय फल देता वो नहीं दिखता है, और सामने वाला दिखता है। ये सब स्वार्थ के सगे हो गए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। परद्रव्य का दोष देखना, ये द्वेष बुद्धि उत्पन्न करना है। और परद्रव्य का दोष न देखकर वस्तु स्वरूप का विचार करना कि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कोई किसी का कुछ कर सकता ही नहीं है, हम सब अपने अपने बांधे कर्मों का फल भोगते हैं। तो पर के प्रति उदासीनता आती है। ना हमारा भला कर सकते हैं तो राग नहीं होता, बुरा नहीं कर सकते हैं तो द्वेष नहीं होता। अन्यथा यदि आज बुरा करने के प्रति द्वेष हुआ है, तो कल यदि वो भला करने लग जाएंगे मतलब भला करते हुए हमें प्रतीत होंगे, तो उनसे क्या होगा? राग होने लग जाएगा। तो राग द्वेष की वृत्ति तो बनी रहेगी। तो इस प्रकार से अनुप्रेक्षा कैसी भानी? तो ये अनुप्रेक्षा यदि सच्चे रूप में नहीं भाए, तो अनुप्रेक्षा के नाम पे रोने लग जाए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। पढ़ते 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 थोड़ा दिमाग अटक जाए वहाँ, तो आंखों में आंसू में लग जाए। मरना सबको। घर वाले के क्या हुआ? कुछ नहीं, 12 भावना पढ़ के वो टेंशन में आ गया आज तक। इससे तो घर में ही अच्छा था, कम से कम पता तो नहीं चलता कि मेरे को एक दिन मरना है। पढ़ पढ़ के और पता चल रहा है कि रोज़ मरना है। और 10 बार पढ़ो तो 10 बार मरना याद आता है। मरना याद कर करके तो आदमी को यूँ दुख होता है। अभी कोई कह दे तुमको मरना है, कब? मरना है एक दिन। लेकिन भाई साहब वो क्या कह रहे हैं कि मरना सबको एक दिन मरना है ना। वो कब मरना है? अपनी अपनी बात जब बारी आएगी तब मरना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब तक बारी नहीं आएगी तब तक तुम चिंता मत करो, तब तक आनंद में रहो। जब बारी आएगी तब मरना है। लेकिन आदमी बहुत बेईमान है, वो कहता है नहीं वो तो ठीक है, हमको भी मालूम है बारी आएगी जब भी मरना है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जब बारी आ जाए तब भी नहीं मरे। तो वो कहते हैं वस्तु स्थिति में संभव ही नहीं है। यदि तब नहीं मरोगे तो दूसरे लोगों को आने की जगह कैसे मिलेगी? वैसे ही हिंदुस्तान में भीड़ कितनी हो रही है, और तुम जाओगे नहीं और नए लोग यहाँ आते रहेंगे, तो पहले ही तो जनसंख्या का विस्फोट है, और यहाँ क्या हालत होएगी। समझ लो कोई आदमी है जिसकी नौकरी हो, तो अपन ने उसको एक गारंटी दी, क्या बात की कि भैया देख, जब तक तेरी रिटायरमेंट की एज नहीं आएगी तब तक तेरी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं कुछ भी करूँ फिर? हाँ कोई बात, कुछ भी करना, तेरी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। सरकारी नौकरी होती ना अपनी, सबको मालूम है कि हमारी नौकरी कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चाहे जो काम करना हो करो। अब क्या हुआ, वो वहाँ तक तो ठीक है, इतनी उसको सुविधा दी ना, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट की एज आती है तो फिर वो एक एप्लीकेशन लगाता है, क्या बात की, जैसे आप 2 साल की और बढ़ा दो। ऐसे कर करके 2-2 साल और बढ़ाना चाहता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम बहुत बदमाश आदमी, बेईमान हो तुम। क्यों? जब तुमको 30 साल की उम्र में नौकरी लगी, तो हमने कहा कि 30 साल तक तुमको कोई निकालेगा नहीं, 60 साल तक की गारंटी दी, फिर 60 साल हो गए तो बाहर हो ना। अब तुम 60 साल के बाद भी क्या चाहते हो? 2 साल और करने को मिले। तो इससे क्या नुकसान होगा? यदि तुमको हमने 2 साल नौकरी पे रखा, तो जो नए लोग हैं उनको हम भर्ती नहीं कर सकते,
वो 2 साल लेट होएंगे। तो हर जो युवा आदमी है वो 2-2 साल लेट होएगा। और जो लोग भी अपने प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन ऊपर से लेके नीचे तक हर आदमी का प्रमोशन 2 साल अब लेट होएगा। क्योंकि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी पोस्ट नीचे वाले को नहीं मिलेगी, और वो नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा तो उससे नीचे वाले को उसकी पोस्ट नहीं मिलेगी। ऐसे नीचे तक सब 2-2 साल पीछे हो जाएंगे। तो तुम मतलब तुम्हारे को जब कहा तुम्हारी बारी आ गई अब हटो, लेकिन नहीं साहब, मेरी तो ये इच्छा है मेरी बारी हो जाए तो भी मैं नहीं जाऊँ, तो ये बेईमानी है। ऐसे यहाँ 12 भावना में कहा मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, जब तुम्हारी बारी आ जाए तब जाना पड़ेगा। ये कहता नहीं, बारी आ जाए तो भी नहीं जाऊँ, ऐसा कोई इलाज बताओ तो ठीक है। लेकिन भैया ऐसा कोई उपाय संसार में मौजूद ही नहीं है। तुमको यहाँ ज़िंदगी की गारंटी दे रहे हैं, 30 साल की नौकरी की गारंटी थी, ऐसे हम तुमको गारंटी दे रहे हैं। किस बात की? कि जब तक तुम्हारी बारी नहीं आएगी तब तक 3 लोग भी तुमको मारने के लिए आ जाए तो मार नहीं सकता। तो इस 12 भावना की 12 भावना में जिंदगी की गारंटी है कि मौत का स्मरण है। मेरे हिसाब से तो इसमें ज़िंदगी की गारंटी दी गई है कि तुम्हारी 30 साल की जैसे गारंटी होती है ना, ऐसे तुम्हारी गारंटी है कि जब तक तुम्हारी बारी नहीं आएगी तब तक तुमको कोई नहीं मार सकता। मैंने यदि अपन इस तरफ से देखो तो ये बात कह रहा है कि भैया तेरा मरण जो है जब तक बारी नहीं आएगी तब तक कोई करने वाला नहीं। तो निश्चिंतता प्रदान कर रहा है कि ये यूँ कह रहा है कि तुम कभी भी मर जाएगा। और उसमें लिखा है साफ साफ अपनी अपनी बार। अपनी बार का मतलब यही होता है जब अपनी बारी आएगी तभी मरेंगे, बारी नहीं आएगी तब तक नहीं मरेंगे। तो इसलिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बारी नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता, और बारी आ जाएगी तब फिर मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, सुत दावा होए न सीरी। ये तो आगे है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। इसके पहले की लाइन क्या है? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल न लेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई नहीं बचाता। अब फिर इसमें चिंता हो जाती है, मेरे को कोई बचाने वाला ही नहीं है, बचाने वाला ही नहीं है, मैं मर गया हूँ तो मेरे को बचाने वाला नहीं। अच्छा तो तुमको बचा लें, कब तक के लिए बचा ले बताओ? बचा ले तुमको, तुम्हारे को बचा लेंगे ना। समझ लो कोई मर रहा हो आदमी, उसको बचा लें अपन। तो मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ कि जो बुजुर्ग व्यक्ति मरने वाला हो, डॉक्टर ने उसके लिए कह दिया हो कि ये जाने वाला है, और जो उसको बचाने वाला होगा तो सारे घर वाले उसके ऊपर ही कहेंगे कि तुमने किया क्या है। जो जाने वाला था उसको जाने देते, रोकने की क्या ज़रूरत है इसको। मैं आपको एक मैंने घटना बताई कि नहीं बताई यहाँ पे मुझे नहीं पता, बताई पहले कौन सी घटना याद है आपको? बता दो। एक लड़का अमेरिका में रहता था, तो उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गया। तो उसकी माँ ने फ़ोन किया कि भैया पिताजी की तबीयत खराब है। तो उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर से पूछा कैसी तबीयत है, सच्ची सच्ची बताओ कैसी। तो डॉक्टर भी हाँ, डॉक्टर ने कहा सच्ची नहीं खराब, नहीं सच्ची अच्छी तो ठीक है, खराब तो कब से ही उनकी, कितना टाइम है मतलब उस हिसाब से प्लानिंग करें। यदि ऐसी हो तो ठीक है, तो चलती रहती है ऐसी, तो कब से ही है ऐसी तो, लेकिन अभी तक ऐसी है, कुछ और वैसी हुई हो तो बताओ। बोले हाँ अब तो वैसी हो गई है जैसी तुम सोच रहे हो। कितने दिन? 3 या 4 ज़्यादा। ठीक है, तो फिर 1 आध दिन तो आने में लगेगा। हाँ बोले 1 आध 2 दिन तो अभी एकदम तो वीडियो भी नहीं लग रहा है, 4-5 दिन भी हो सकते हैं, 5-6 दिन। बोले बहुत मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8 दिन। 8 दिन से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं रहेंगे। ठीक है, भैया जी 3-4 दिन के अंदर आ गए हैं। पहले दिन देखा पिताजी ठीक है बीमार है, 1-2 दिन में उनकी स्थिति सुधरने लगी।
4 दिन हो गए, 4 दिन में, और 4 दिन में वो आया, 8 दिन हो गए। उसने कहा ये तो कुछ और ही है यहाँ तो। उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि क्या है ये? बोला कुछ नहीं, वो तबीयत तुम्हारे को ठीक दिख रही है लेकिन कोई ठीक नहीं है उनकी, अभी तुम देखना सही, ठीक भैया। 1 आध दिन और देखा, कुछ नहीं, 2 दिन हो गए। बोले डॉक्टर को फ़ोन लगा, ये क्या बचा रखा है तुमने है? तो बोले साहब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब ये तो जो है सो है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ क्या? उसने कहा तुम डॉक्टर लोगों को कुछ नहीं आता है क्या? किसने डॉक्टर बना दिया तुम्हारे को? तो बोला मेरे को जिसने बनाया, भाई मैंने तो अपनी तरफ से जो भी उसका योग्य इलाज था मैंने किया, अब वो हो गया ठीक, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा सब डॉक्टर ऐसे ही हिंदुस्तान, किसी को कोई अकल नहीं क्या? और वो ऐसा केक हुआ कि वो तो अपने चला गया, लेकिन अपनी पत्नी को पीछे छोड़ के गया। फिर थोड़े दिनों में फिर तबीयत खराब हुई, फिर डॉक्टर ने फ़ोन किया, अब की बार तो गारंटी है। बोला तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, पिछली बार भी आया गारंटी दी थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, वो नहीं आया, सच में नहीं आया। और उसकी पत्नी महापुरुष, वो भी महापुरुष की पत्नी, तो पत्नी ने देखा कि क्या है स्थिति, तो पत्नी को थोड़ा लगा कि हाँ ये वास्तव में थोड़ा ज़्यादा समय रहने वाले नहीं है। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा नहीं अब की बार तो मैं सच्ची कह रहा हूँ कि नहीं रहेंगे 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं। 1 दिन देखा, दूसरे दिन पत्नी को पूरा विश्वास हो गया ये वेंटिलेटर वगैरह पे आ गए हैं और सांस एकदम गिन रहे हैं, वे अब चले जाएंगे। तो पत्नी ने सोचा कि सारी व्यवस्था पहले ही कर लो, प्लानिंग वाली थी ना वो भी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले बैंड बाजे वाले को फ़ोन किया, भैया क्या है आजकल बुक कर लो पहले से ही। और उसने उसको फ़ोन करके उससे पूरा जो भी रेट वेट तय करा लिया, ताकि बाद में ऐसा नहीं हो एंड टाइम पे कोई महंगा कर लाए, लोग मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। तो उसने तय कर लिया। तो उसने कहा कब आना है? बोलो मैं तुम्हारे बताती हूँ कब आना है, आज कल में आना ही आना है। तो बैंड बाजे वाले फ्री थे, कुछ काम वाम तो था नहीं, उन्होंने कहा आज ही चलो, नहीं देगी पैसे तो नहीं सही, अपने को चलने में क्या जा रहा है। तो जाके वहाँ बजाने लग गए ढम ढम ढम। अब वो अंदर जो था तो उसको चिंता हुई कि कौन अपने घर में और कौन चला गया मेरे से पहले। तो उसने पूछा उससे कि भाई ये बैंड बाजे किसके लिए आए हैं? तो अब कोई क्या बोले उसके कि किसके लिए, सब चुप। और उसको खबर लगी कि यहाँ तो बैंड बाजे पहले से ही आ गए, तो गई वो, तो गई तो वो बैंड बाजे वाले तो बैंड बाजे वालों ने कहा कि भाई हमने सोचा पहले से ही आ जाओ, क्या दिक्कत है? तो बोला अभी तो ही नहीं आना, अभी कुछ हुआ तो ही नहीं है। तो बोले हुआ नहीं तो आपने बुला कैसे लिया कि होना पक्का है? तो बोला अब तो हम आ गए हैं तो हमारी फीस तो लगेगी। तो वो पैसे दिए उसको और कैसे भी करके रवाना किया। अब वो अंदर आई तो भी उसका चित्त देखो, उन्होंने कहा देखो जाना तो पक्का है फिर भी। तो चद्दर वद्दर, तो चद्दर सफ़ेद नहीं, चद्दर वहीं के वहीं उसी कमरे में अंदर रखती चद्दर, वो आदमी ऊपर सोया है नीचे उसकी चद्दर रखी क्या। और सारी प्रोसेस पूछ ली कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है, पास का कौन सा मरघट घटता है, उसमें टाइम अपॉइंटमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। और मंदिर भी होया ही, मंदिर था कि बाद में मंदिर जा पाए नहीं पाए, खाना वाना खा के और खड़ी आराम से वो आँख बंद करे और गया करते करते, लेकिन फिर भी जाना तो था ही, 1 घंटे में चल ही गया बेचारा। तो मैंने कहा अभी यदि ये रुक जाता ये आदमी तो इसको इसकी सगी बहू ही नहीं छोड़ती क्या। यदि आदमी कभी नहीं जाए, माने मरते न बचावे कोई, यदि इसको मरने से कोई बचा ले समझ लो, तो इसको यहाँ लेना कौन देना चाहता है? सबकी इच्छा क्या है उसकी, ये जाए आदमी। जब आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, पराधीन हो जाता है, मुंह से लार बहती है, कान से सुनाई नहीं देता है, आँखों से दिखता नहीं है, बाल सारे उड़ गए होते हैं, हाथ पाँव कांपते रहते हैं, सारे लोग तिरस्कार करते हैं, वहाँ पराधीन होता है, सारे लोग उसके लिए कहते हैं कि कब जाए और ये खटिया खाली होए। और ऐसा आदमी को यदि ये वरदान मिल जाए कि तेरे लिए तो ज़िंदगी भर तू यहीं पड़ा रहेगा, तो उसके लिए वरदान है कि अभिशाप है। तो मरते न बचावे कोई। तो भाई साहब यदि इसी में पड़े रहोगे तो ये शरीर से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जो जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया है, अच्छा है कि मृत्यु आके तुमको इससे छुड़ाती है और नया शरीर दिलाती है। यदि मृत्यु नहीं आए तो तुम इसी में ही सड़ते रहो ज़िंदगी भर,
और फिर दूसरी बात यह कि बहुत दिन हो जाए यदि तुम्हारे उसी में पड़े 100-125 साल की उम्र हो जाए तो लोग कहे कि एक काम करो, इनको कहीं म्यूज़ियम में रखे आओ। लोग आएंगे देखेंगे तो समझेंगे सही कि 100 साल पहले की चीज़, और 100 साल पहले की चीज़ों को देखने का लोगों को बहुत शौक होता है। तो यदि वो 150 साल जी ले, समझ लो, और वो थोड़ा भी यदि हाथ पाँव चलाने लायक हो, तो लोग उसको, उसके घर वाले कहेंगे कि जितने भी इतिहासकार हैं वो सब इसको देखने आए और पुरानी बातें पूछे, और 10-20 रुपये जो भी है इसकी फीस भी रख देंगे ताकि देखने। और कहीं भाग नहीं जाए तो एक पिंजरे के अंदर बंद रखो इसको, ताकि अंदर रहे कैद में, और लोग बाहर से खड़े होकर पूछे क्यों भैया 150 साल पहले घी का क्या भाव था। क्योंकि घर वालों को तो 50 बार सुना दिया उसने कि मेरे ज़माने में घी 5 रुपये किलो बिकता था। तो घर वाले तो कहते हैं हमको मालूम है क्या तुम्हारे ज़माने में क्या बिकता था, जिनको नहीं मालूम है उनको 20 रुपये लेके सुनाओ, क्या, ताकि कम से कम पैसे की कीमत, आमदनी भी होगी, वो थोड़ा कुछ मिलेगा। मतलब आप जो भी ये कल्पनाएँ करते हो कि मैं अमर हो जाऊँ, कभी आप विचार करना कि अमर होने में कितने खतरे हैं। इसलिए जो वस्तु व्यवस्था उसको सहज भाव से स्वीकार करो कि भाई ये तो जाना ही है ना, जो जाना है तो अच्छा है। मृत्यु तो मित्र मानी गई है कि मृत्यु मित्र बिना इस देह से हमारा छुटकारा कौन दिलाता। इस पुरानी जीर्ण शीर्ण देह से छुड़ाकर हमको नूतन नवीन देह कौन मिलाता कोई? तो वो उपकारी है कि अपकारी है? और उसके आने पे हर्ष से देह को छोड़ना चाहिए कि रो के मरते न बचावे कोई। इस बात को पढ़ के आँखों में दुख नहीं होना, आंसू नहीं आना चाहिए, दुख नहीं उत्पन्न होना चाहिए। सहज भाव से भाई जब जीव का समय आएगा तो उसको जाना है। यदि पुराने लोगों ने भी यही सोच लिया होता कि हम नहीं जाए तो आपको जगह ही नहीं मिलती। इसलिए अमरता कोई वस्तु नहीं है और अमरता कोई कल्याण रूप भी नहीं है। इसलिए मृत्यु एक सत्य है, मृत्यु कल्याण रूप है, और मृत्यु होना ही सुंदर है। क्या अमरता अकाल्पनिक वस्तु, एक काल्पनिक वस्तु है, असत्य है। यदि अमरता नाम की कोई वस्तु होती तो मेरे को बताओ, एक आध कोई आदमी अमर तो दिखता कोई दुनिया में? बड़े बड़े महापुरुष हो गए, अपन पढ़ते हैं मंगत राय जी की 12 भावना, कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए वो? अमर हो सकता है कोई आदमी? तुम अपने आप को अमर बनाना चाहते हो तो बताओ कौन अमर हुआ है? राम लक्ष्मण कहाँ गए वो? यदि वो होते अमर तो आज दिखाई देते। कहाँ गए कृष्ण रुक्मणी सद्भामा, उनकी संपत्ति सगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी तन, मोह नींद से उठ रहे चेतन। इसलिए हे चेतन तू उठ, मोह नींद से उठ। कौन सी मोह नींद से? मेरा मरण नहीं हो, इस चिंता को छोड़। मरण तो महोत्सव है, मृत्यु तो महोत्सव और शाश्वत सत्य है। इसलिए मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल, उपदेश करे गुरु 12 भावना। 12 भावनाओं का उपदेश। तो 12 भावनाओं तो सत्य वस्तु का परिचय कराता है। ये कोई रोने धोने की भावना नहीं है, न कोई इसमें बहुत चिंता करने की भावना है। ये तो वस्तु का जो स्वरूप है उसको सहज भाव सकता था। मृत्यु एक शाश्वत सत्य। ये कहाँ से आ गई ये बात है? अभी अपन क्या समझ रहे हैं? समझ तो अपन ये रहे कि देह शाश्वत नहीं है, ये जो पर्याय है ये अनित्य है, और इस पर्याय को नष्ट होने से बचाने में कोई शरण नहीं है। और जब तक ये है पर्याय, शरीर के साथ जब तक संयोग है तब तक भी कौन सा सुख है? दुख ही दुख है। सुख कौन सा उसमें? यदि संसार में सुख होता तो संसार का त्याग चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, तीर्थंकर आदि महापुरुष का त्याग क्यों करते? इसलिए न तो संसार में जितने दिन अपन रहते हैं उतने दिन सुख है। क्या माने कोई ये समझे कि चलो एक दिन मरना तो है, लेकिन जब तक जिंदे हैं तब तक तो मौज मजा भोग लो, तो उसके लिए संसार भावना है। भैया ये 4 दिन के लिए भी जो संसार की अवस्था है इसमें कहीं सुख नहीं है, अपितु दुख ही दुख है। संसार 4 गति दुख जीव भरे हैं। 4 गतियाँ कैसे भरी हुई है? दुखी जीवों से भरी हुई। परिवर्तन पंच करे हैं, और ये 5 प्रकार का परिवर्तन करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव,
चौगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे, सब विधि संसार, सब विधि संसार असारा, यहाँ में सुख नहीं लगा। सब प्रकार से देख लो, संसार कैसा है, असार है, इसमें सुख नहीं है। तो 12 भावनाओं का यथार्थ चिंतन करना वो संवर का कारण है, और 12 भावनाओं का उटपटाक चिंतन करके रोना धोना मचाना वो उसका यथार्थ चिंतन नहीं है। क्योंकि 12 भावना संवर का कारण है, तो जिस संवर से सुख मिलता है उसमें रोना धोना कैसे होए? और यदि संवर सुख का कारण है तो फिर उसमें रोना धोना नहीं है। और यदि वो दुख रूप है तो मोक्ष का मार्ग दुख रूप है, तो मोक्ष भी क्या होगा, दुख रूप। इसके अंत में चारित्र, चारित्र के कितने भेद हैं? ये अनुप्रेक्ष परिषज है, परिषज है ना 22 प्रकार के परिषज है। 22 प्रकार के परिषज में क्या भूल करता है जी? 22 प्रकार के परिषयों का नाम याद है? किसको याद है? मैंने पिछली बार पूछा था ना। बता दो 22 प्रकार के परिषय के नाम। देखो 22 प्रकार के परिषय होते हैं। हाँ बता, देख देख के रहे। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, चेतन, नग्नता, अरिति, स्त्री, दारिद्र्य, निष्ठा, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाप, रोग, तृष्णा, स्पर्श, मल, सत्ता, पुरुष, प्रज्ञा, अज्ञान, आदर्श, आदर्श आदर्श आदर्शन है। देखो इसमें क्या है, परिषय जय के अंदर क्या करता है जी? भूख उत्पन्न हुई, प्यास उत्पन्न हुई, तो अब क्या करता है? भूख प्यास के नाश का उपाय नहीं करता है। भूख प्यास उत्पन्न हुई ना, तो भूख और प्यास के नाश का उपाय नहीं करना। भूख सहना, प्यास सहना, ठंड गर्मी सहना, कंकड़ पत्थर सहना, इसको ये जीव परिषय जय मानता है। और वो कहते हैं कि ये परिषय जय नहीं है। यदि भूख सहना परिषय जय है, प्यास सहना परिषय जय है, और परिषय यदि संवर का कारण है, तो तिर्यंचों को भी संवर हो जाना चाहिए। भूख प्यास वो भी सहते हैं। साहब उनके परिणाम अच्छे नहीं रहते हैं। तो यही सिद्ध हुआ ना कि परिणामों से बंध और संवर का निर्धारण है। भूख प्यास सहना मात्र आश्रव संवर का कारण नहीं है। यदि भूख प्यास सहने से आश्रव संवर मानोगे तो अन्य मतावलंबी के साधु भी आश्रव संवर को करने वाले हो जाएंगे। वो भी भूख प्यास से ठंडी गर्मी सह लेते होंगे, नागा वागा होते हैं इनके इसमें। तो कह रहे कष्ट सहने मात्र का नाम परिषय नहीं है। कष्ट सहना तो पराधीनता से भी होता है। क्या वो जो है परिणाम उसमें मुख्य है, तो फिर परिषय सहते किसे? परिषय जय किसका नाम है? तो देखो यहाँ कहते हैं कि इसका नाम तो नहीं है ना, क्योंकि इसने उपाय तो नहीं किया। समझ लो भूख का उपाय नहीं किया, प्यास का उपाय नहीं किया। लेकिन यदि अंतरंग में भूख प्यास के निमित्त से दुखी हुए, और जब भूख प्यास का अभाव हुआ, भोजन आदि मिला, और तब सुखी हुए, तो सुख दुख रूप परिणाम तो हुआ ना। तो सुख दुख रूप परिणाम तो आर्तरोध ध्यान है। तो वो तो आर्तरोध ध्यान हुआ, उससे संवर कैसे होगा? तो फिर संवर क्या है? दुख के कारण तो मिले, लेकिन दुख के कारण मिलने पर दुखी ना हो, और सुख के कारण मिलने पर सुखी ना हो, केवल उसको जानने वाले ही रहे, तो उसका नाम सच्चा परिषय सहन है। क्या मतलब? भूख लगी, लेकिन भूख लगने पर दुख का अनुभव नहीं किया। भूख को भी जाना,
और भूख को अपने आत्मिक आनंद के बल से जीत लिया, प्यास को समता अमृत के बल से जीत लिया। माने आत्मिक आनंद का इतना रसास्वादन है कि वो तकलीफ को तकलीफ ही नहीं मानते, तकलीफ का वेदन ही उनके नहीं होता। तकलीफ के जानने वाले तो हैं, लेकिन तकलीफ का वेदन करने वाले नहीं। उदाहरण के लिए अपने घर में यदि शादी होती है तो भूख लगती है, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन सब परिसर जीत लेता है, सहन कर लेता है सब चीज़। सबको गर्मी लगती है, इसको नहीं लगती, सबको ठंड लगती है, इसको नहीं लगती। इसका ध्यान तो इस बात पर रहता है व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, क्या खुद अपनी भूख का स्मरण नहीं होता इसको, अपनी भूख प्यास सब चली जाती है, इसकी नींद उड़ जाती है, खाना पीना भूल जाता है। क्यों हो जाता है वो सब? क्योंकि उपयोग किसी और चीज़ में है। शरीर में तकलीफ तो है, रोग भी है, नींद भी आ रही, सब है, लेकिन उपयोग ऐसा उसमें लग गया है कि ये सब चीज़ आते हुए भी उसका वेदन नहीं करता। ऐसे मुनिराज जो अपने निज कार्य में रम जाते हैं, अपने आत्मिक आनंद को भोगते हैं, तब उनको इन सब चीज़ों का वेदन ही नहीं होता। वास्तव में वो सहते नहीं हैं, वो जीतते हैं। भूख प्यास जीती जाती है, भूख प्यास सहन नहीं की जाती। इसलिए परिसर जय है, परिसर सहन नहीं है। परिसर सहना तो दुखरू परिणाम है, और परिसर को आनंद के बल से जीत लेना वो संवर का कारण है। आत्मिक आनंद के बल से जीत लिया। 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, अपने को लगता रहा बेचारे महाराज को आहार की विधि नहीं मिली, वो मुनिराज तो अपने आनंद में मग्न थे। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। यदि वो दुख का वेदन करें तो दुख का वेदन आर्त परिणाम है। आर्त माने दुखरू परिणाम, और यदि आर्त परिणाम होगा तो वो चीज़ मिलने पर सुख का परिणाम भी होएगा, और सुख का परिणाम आनंद मानना पड़ेगा में रोध ध्यान। तो आर्त रोध ध्यान होगा, धर्म ध्यान कैसे होगा, संवर कैसे होगा? आ रही कि नहीं कुछ बात समझ? इसलिए वो उनके जानने वाले हैं, उसको सहने वाले नहीं हैं। उसको जीतते हैं, उसको सहते नहीं। सहना तो ऐसा लगता है मजबूरी है, दुख है। जैसे बेचारे त्रियंच भूख प्यास सहते हैं, ऐसे ये भी सहते हैं। तो बेचारे तो ही नहीं है, वे त्रियंचों जैसे तो ही नहीं है। वो तो पराधीनता से सह रहा है और उसमें दुख मना रहा है, उसका बस चले तो नहीं सहन करे। लेकिन ये तो वास्तव में अपने आत्मिक आनंद के बल से इन्होंने सहज उस चीज़ को स्वयं अंगीकार किया है, उसमें दुख का अनुभव नहीं करते। बरसात, ठंड, गर्मी, कैसा मौसम हो, शीतकाल के समय में नदी के किनारे बैठे, किसका आनंद है? अपना आत्मिक आनंद है। लोक में छोटी छोटी चीज़ों के आनंद में आदमी शरीर की समस्याओं को भूल जाता है। तो जो मुनिराज इतने महान मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में लगे हों और ये छोटी छोटी तकलीफ़ें को न जीत पाए, ये संभव ही नहीं है। ये तो सहज जीत ली जाती है, इसलिए परिसर उनके जय होता है। 22 प्रकार की चीज़ों को जीत लेते हैं। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी, दंश मशक, माना कोई बिच्छू काट जाए, तृण स्पर्श, तिनके का कोई स्पर्श हो जाए, रोग उत्पन्न हो जाए, शरीर में मल लग जाए, क्या सोने का आसन सही नहीं हो, निषद्या सैया नहीं हो सही, बैठने की स्थान सही नहीं हो, खड़े होने का सही नहीं हो, खड़े चलते चलते थक जाएं, तो उससे उनको दुख नहीं होता। ये सब परिचय है, निषद्या सैया आसन है कि नहीं। और इसमें 2 बहुत खास के इम्पोर्टेंट, प्रज्ञा और अज्ञान। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय क्या है कि मुनिराज को यदि अधिक ज्ञान होता है तो वो उसको जीतते हैं, उस परिचय को जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? अधिक ज्ञान होने पर
ज्ञान का मद नहीं करना, ये प्रज्ञा परिषय जय है। और एक है अज्ञान परिषय, कि ज्ञान की कमी होने पर अपने को हीन रूप अनुभव नहीं करना, ये अज्ञान परिषय जय है। माने मुनिराज न अपने को किसी से बड़ा मानते हैं और न अपने को किसी से छोटा अनुभव करते हैं। ये दोनों परिषयों को वो जीतते हैं। प्रज्ञा, ज्ञान, अदर्शन, अलाभ, ऐसे 22 परिषय हैं इसमें। मुनिराज को भिक्षा का लाभ नहीं होवे तो उसमें दुख नहीं मानते, आनंद से उसको जीतते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आप पढ़ना, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इन 22 परिषयों का अलौकिक वर्णन किया है। 6 पन्नों में लगभग वर्णन है, और जैसा वर्णन उसमें है वैसा मेरे को आज तक किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला। उसका बहुत जोरदार वर्णन। तो इस प्रकार से 22 परिषद है। अंत में 5 चारित्र, 5 चारित्र के क्या नाम है? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्माभिप्राय और यथाख्या। सामायिक माने समतारूप भावों में रहना, साम्य परिणामों में रहना, इसका नाम है सामायिक चारित्र। सामायिक क्रिया अलग है, सामायिक चारित्र अलग है। सामायिक चारित्र मुनिराज के सतत रहता है और सामायिक क्रिया कभी कभी होती है। सामायिक चारित्र का मतलब ये है समता परिणामों का होना, साम्य भाव का होना, मोह और क्षोभ से रहित परिणाम होना, उसका नाम सामायिक चारित्र है। तो छेदोपस्थापना, छेद माने कोई प्रमाद से और अपने स्वरूप से च्युत हो जाए, अथवा कोई किसी प्रकार का उसमें व्रतों में कोई दोष लगे तो उस दोषों को पुनः प्रायश्चित आदि के द्वारा उसको शुद्ध कर लेना, पुनः स्थापित हो जाना, उसका नाम है छेदोपस्थापन। माने ऐसा छेद नहीं कि जिसे मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाए। 7वें गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में आना, यही छेद है। 7वां गुणस्थान निर्विकल्प स्वानुभव का काल है। मुनिराज के लिए 7वां गुणस्थान माने स्वरूप स्थिरता का काल, स्वरूप से बाहर आए, 28 मूल गुणों के पालन का शुभ लाभ उत्पन्न हुआ, 6ठे में आ गए, तो वो भी छेद है उनके लिए, क्योंकि रहना तो अपने स्वरूप में चाहते हैं, तो वो स्वरूप से बाहर आना ही उनके लिए छेद है। और पुनः स्वरूप में स्थिर हो जाना, ये छेदोपस्थापना। तो ये निरंतर उनके चलते रहते हैं दोनों चारित्र, सामायिक और छेदोपस्थापना। ये सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र 6ठे से लेकर 9वें गुणस्थान तक है। जिनवाणी तो नहीं, जिनवाणी इसमें सब वर्णन दिया। देखो मैं बताता हूँ पेज नंबर क्या है। पेज नंबर आप देखना 187 इसके अंदर, जिनके पास है ना, किन किन के पास है ये? अच्छा आप भी लेके आए क्या? रवा बहुत ही बढ़िया, क्या अभी लेके आइए पहले से ही है। और भी जिन लोगों को बांटी थी ना ये किताब, नहीं बांटी, किस किस को नहीं है, किस किस के पास नहीं है? नहीं आपके पास नहीं है तो आपको एक दे देंगे। और किस किस के पास नहीं है ये किताब? किस किस के पास नहीं है? या कोई से भी तत्वार सूत्र, यही नहीं, आपको भी ले लेना आपको से। इसमें दिया देखो पेज नंबर 187 पे, तो ये पढ़ाने में आसान रहेगा कि इसकी इसमें संवर का सब वर्णन है। देखो इसमें चारित्र के 5 भेदों का वर्णन बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये सब सर्वार्थ सिद्धि से दिया अपना अपना, उसमें जो लिखा है ऐसे से ये समस्त सावध्य योग का पेज नंबर 195 195 मिला। 195 मिलेगा कैसे? हो नहीं किताब। सुनो देखो सामायिक चारित्र की परिभाषा, समस्त सावध्य योग, सावध्य माने हिंसा सहित, जितने भी हिंसा सहित योग है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब का एक साथ त्याग, अभेद रूप त्याग, वो सामायिक चारित्र है। और दोषों को दूर करके पुनः व्रतों का ग्रहण करना, या समस्त सावध्य योग का भेद रूप से त्याग, वो परिहार छेदोपस्थापन चारित्र है। जैसे मैं सब पापों का एक साथ त्याग करता हूँ, ये सामायिक हुआ। और एक एक का अलग अलग त्याग करना, मैं हिंसा छोड़ता हूँ, मैं झूठ छोड़ता हूँ, मैं चोरी छोड़ता हूँ, मैं कुशील छोड़ता हूँ, मैं परिग्रह छोड़ता हूँ, ये कौन सा हुआ? छेदोपस्थापन। एक परिभाषा तो ये। दूसरा, लगे हुए दोषों को दूर करके पुनः व्रतों का ग्रहण करना, ये भी छेदोपस्थापन चारित्र की परिभाषा है।
तीसरी है परिहार विशुद्धि। परिहार माने निवृत्ति, परिहार माने उसको दूर करना। तो प्राणी हिंसा से निवृत्ति और प्राणी हिंसा से पूर्ण निवृत्ति से प्राप्त जो विशुद्धि है उसका नाम परिहार विशुद्धि चारित्र है। अभी क्या होता है इसमें, किसको होता है परिहार विशुद्धि चारित्र? कि जो जीव 30 वर्ष तक सुखी जीवन बिताता है। कितने साल तक? 30 वर्ष तक। सुखी का मतलब राजा का पुत्र हो, मंत्री का पुत्र हो, खान पान आदि से बिल्कुल सुखी, खाने से पीने से कोई तकलीफ नहीं देखी। और फिर 30 वर्ष के बाद में दीक्षा लेता है और 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में रहता है, यानी उनके चरणों में, उनके चरणों के निकट रहकर प्रत्याख्यान नामक 90वें पूर्व का अध्ययन करता है। और उसको एक प्रकार की ये विशुद्धि प्रकट होती है, जिसको अपन परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं, कि जिसके निमित्त से अब यदि वो शरीर से कहीं भी घूमे फिरे तो उसके शरीर के निमित्त से किसी जीव की विराधना नहीं होती, हिंसा नहीं होती, जीवों की हिंसा का परिहार हो जाता है। इसलिए उसका नाम दिया परिहार विशुद्धि चारित्र। जीव हिंसा का परिहार है। और वो प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं, नियम रहता है उनका। बस एक 3 संध्या काल में नहीं करते हैं, और इसके अलावा वर्षा काल में करने का नियम नहीं है। वर्षा काल में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। क्योंकि वो वर्षा काल में विहार कैसे कर सकते? कि इसलिए कर सकते क्योंकि उनके विहार करने से भी जीवों की हिंसा नहीं होती, ये विशुद्धि है उनके अंदर। इसलिए तो उसका नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। ये वैसे ये बहुत कम जीवों को होता है। क्या मतलब उसके शरीर के निमित्त से कोई जीव मरेगा नहीं। गणित है ये इसलिए क्योंकि उसी जीव की इतनी विशुद्धि होती है। मतलब वो महापुरुष होना चाहिए, सब कुछ आराम से देखा उसने, परिणाम में इतना वैराग्य आया, दीक्षा ले ली, तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक 90वें पूर्व का अध्ययन किया। कहाँ का जीव होते हैं, कहाँ नहीं होते, उसका सबका अध्ययन किया। फिर उसके ऐसी विशुद्धि है। मुनिराज सभी दीक्षा ली ना, दीक्षा का बात सही है अपन ने, मैंने बोला कि नहीं बोला? दीक्षा है। 30 वर्ष तक सुखी रहकर दीक्षा लेकर तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर 8 वर्ष तक प्रत्याख्यान नामक 90वें पूर्व का अध्ययन करके जिनके विशुद्धि प्रकट होती है, जिसके द्वारा जीव हिंसा का परिहार होता है, इसलिए प्रतिदिन 2 कोस विहार कर सकते हैं। केवल 3 संध्या काल में विहार नहीं करते क्योंकि वो सामायिक की घड़ी है। इसके अलावा किसी भी काल विहार कर सकते हैं। रात वो वर्षा काल में विहार का कोई नियम नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। वो परिहार विशुद्धि चारित्र है। इसके बाद में सूक्ष्म सांप्राय, किसी के इस काल में किसी के नहीं होता है। हाँ, तो 5 चारित्र सबको नहीं होते। सामायिक और छेदोपस्थापन का नियम है, बाकी सब अलग अलग गुणस्थानों में होते हैं। जैसे सामायिक छेदोपस्थापन 6ठे से 9वें तक है, सूक्ष्म सांप्राय 10वें में, यथाख्यात 11वें से 14वें में। तो एक को तीनों कैसे होंगे? वो तो होते ही नहीं ना, सब 6ठे से ऊपर वाले को ही होते हैं। ये सब मुनिराजों के होते हैं चारित्र। सूक्ष्म सांप्राय मतलब कषाय जहाँ सूक्ष्म रह गई है, लोक कषाय की अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक जो चारित्र है उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। और यथाख्यात माने जहाँ मोहनी कर्म का, कषायों का संपूर्णपने उपशम हो गया अथवा क्षय हो गया, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा का वैसा प्रकट हो गया। यथा माने जैसा, ख्यात माने प्रकट हो जाना, आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट हो जाना, और मोहनी कर्म का संपूर्णतया उपशम या क्षय हो जाना, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। तो इस प्रकार से जो 5 चारित्र है ये संवर के कारण है। तो ये संवर के पूरे भेदों की चर्चा अपनी हो गई। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषजय, प्रचायत, ये 57 जो संवर के भेद है ये संवर के कारण है। बाकी चर्चा अपन बाद में।